श्रीमान शे, 2 साल तक गूंगा बनकर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। देखो, आवाज तो बिल्कुल ठीक है, घोंगे के मोती की क्या जरूरत है। वो मानती है तो मैं ले लेता हूँ। ज्वार की गुफा से निकली चीज बहुत ज्यादा गंदी गंदा रही है। वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। मैंने सोचा था कि अगर आयन कभी बोलता तो पहले मेरा नाम लेता या माँ कहता। माँ को खुश करने के लिए। तुम्हें भी दया नहीं आई। चाओशेंग दरिया वाली जगह, मछुआरे भी मौसम देखकर ही पानी में उतरते हैं। वो एक साधारण परिवार की लड़की है, फिर भी अंधेरी चट्टानों की गुफा में घुस गई। दिल की परीक्षा, थोड़ी सच्चाई तो होनी ही चाहिए। 2 साल पहले मैंने उसे शहर के बाहर एक टूटे मंदिर में पाया। मैं उसे बारिश की छतरी वाली दुकान पर ले आया। माँ की आंखें ठीक नहीं थी, फिर भी टटोलकर उसके लिए अदरक वाली चाय बनाई। मुंह से मुझे बेवकूफ कह रही थी, लेकिन हाथ से 1 चम्मच चीनी ज्यादा डाल दी। मैंने पूछा दर्द हो रहा है क्या? वह चुपचाप हिला दिया। उस वक्त मुझे लगा वह मुझे बहुत गौर से देख रहा था। तिंगलान, तुम एक छोटा सा पति घर ले आई हो। अब कोई तुम्हारी छतरियां बनाने में मदद करेगा। वह बोल नहीं सकता था, सिर्फ मेरी हथेली पर लिखता था, मेरे ठीक होने का इंतजार। वे 3 शब्द मैंने लंबे समय तक याद रखे। मैं पहले नकली दवाओं पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आयन दूसरों की शादी देखते समय हमेशा गर्दन झुकाकर अपनी आवाज सुनता। इसलिए 6 मार्च को मैं मछुआरे की नाव के साथ गुफा में गई। घर आकर मुझे 3 दिन तक बुखार रहा। उसके लिखे हुए शब्दों को देखते हुए मुझे लगा वह दर्द की परवाह कर रहा है। ये दाव तुम जीत गए। राजधानी के कई लोग आगे की कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं सिर्फ उसकी सुंदरता देखती थी, अब समझ आया क्यों बांस की चटाइयां बेचने वाला हो, चाय की दुकान वाली दादी, दवा की दुकान का कर्मचारी उससे हमेशा दूरी बनाए रखते थे। असल में सिर्फ मैं और माँ ही थी जो उसे बेचारा समझती थी। एक छोटे घर की बेटी तुम्हारे लिए मोती आई, तुम्हारी दवा के पैसे जोड़े। क्या शानदार नाटक है। क्या जिगू की छतरी है। हार जीत तो लिखी ही होती है। पूर्व सम्राट द्वारा दिया गया जिगू पाउडर कल हवेली पर भेज दिया जाएगा। बस तुमने इससे दिल आजमा लिया। अब राजधानी लौट जाओ। राजकुमारी वाह तुम्हारा जवाब सुनने का इंतजार कर रही है। क्या तुम सचमुच इसे दवा में डालने वाले हो? ये चीज जिगू पाउडर के लायक नहीं है। मोती बहुत ठंडा है। हथेली पर लगाते ही ज्वार गुफा की सर्दी फिर से हड्डियों में घुस गई। कुमारी शेन, क्या अंदर आकर बैठेंगी? दाएं हाथ का पुराना जख्म आस्तीन से रगड़ खा रहा है, बहुत खुजली हो रही है। अगर वो पूछे तो कह देना दवा सूट नहीं कर रही। वैसे भी उसे इन बातों की समझ नहीं है। श्रीमान शे, आपने गरीबी का नाटक करना सीख लिया है। तिंगलान दवाई ले आए। इतनी ठंड क्यों है? आयन कहाँ है? उसे काम है। वह एक गूंगा है, उसके पास क्या काम हो सकता है? उसे बिगाड़ो मत। वह बच्चा तुम्हारा ख्याल रखता है। लेकिन जीवन सिर्फ इसी से नहीं चलता। यह क्या है? आयन के लिए एक दवा का घटक। अभी उसे मत देना। माँ, अगर मैंने कुछ गलत किया और आपको कष्ट हुआ तो क्या आप मुझे दोष देंगी? दोष क्यों दूं? आसमान टूटे तो भी पेट भरकर ही डांटना चाहिए। यह आयन के घराने की आवाज है। अंदर आओ। पता चला कि इंसान को सच में इतना अच्छा पाला जा सकता है। आयन वापस आ गया। बर्तन में तुम्हारे लिए दलिया रखा है। अगर मैं आज गुयन टावर से नहीं गुजरता, शायद मुझे अब भी लगता कि वह ध्यान रखता है। तिंगलान, क्या दिया बुझ गया? दिया नहीं बुझा। माँ, हिलिए मत। अंधेरा क्यों है? अभी तो कुछ दिख रहा था। हाथ क्यों कांप रहे हैं? आसमान टूटे तो भी स्थिर रहना चाहिए। डॉक्टर ने कहा अगर माँ को फिर दौरा पड़ा तो स्नोबेरी की जरूरत होगी। 18 तोले चांदी। 1 पैसा कम नहीं। आयन, बताओ क्या करें? क्या माँ की आंखें भी इंतजार कर सकती हैं? वह एक बोल न सकने वाला बच्चा है, उसे क्या अच्छा काम मिलेगा? पूर्व सम्राट के पुरस्कृत छाते तक दाव पर लगा सकते हो। 18 तोले चांदी। लेकिन मेरी माँ को इंतजार करना है। मुझे शू जिंगचेन की वह बात याद आई। श्री राजकुमार, आपने गरीबी का नाटक करना सीख लिया। छोटे छोटे सिक्के तक का इंतजाम कर लिया। यह आज दुकान के लिए तेल ले जाने की मजदूरी है, रख लो। परिवार है, मजदूरी कैसी? दुकान का अपना हिसाब होता है। माँ ने सिखाया, भाई से भी हिसाब साफ रखो। आयन कहाँ है? बाहर है। उससे ज्यादा नहीं लड़ना। लड़की का जीवन, दिल गर्म रखो, लेकिन रास्ता भी छोड़ो। मुझे पता है, उसने इसी शांति से
मुझे और माँ को 2 साल तक बेवकूफ बनाया। लाख की दुकान का 3 तोले 4 माशा, बांस के कारीगर का 1 तोला 6 माशा, झाव की दवाई की दुकान का पिछले महीने का 7 माशा। अभी तक सोए नहीं। कल तुम लाख की दुकान जाओ, पुराना 3 तोले 4 माशा का आधा चुका दो। वह तेल कागज के छाते से भुगतान करता है, नुकसान फायदा समझता है। बस माँ की दवा के पैसे धीरे धीरे जमा करने के सामने लिखा है। तो फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। पिछले महीने उन्होंने 2 बैरल तेल रखे थे, अनुबंध के मुताबिक। 1 दिन देर से 5 पैसे कटते हैं। 17 दिन हो गए, तुम गिनो। 85 पैसे। मैनेजर ली को इज्जत पसंद है, इतने पैसे के लिए मुंह फेरने नहीं देंगे। वह तेल भेज देंगे और 3 दिन का भुगतान विस्तार भी देंगे। दुकान छोटी है पर बकाया छोटा नहीं। जो जीना चाहता है उसे हर पैसा हिसाब से चलाना पड़ता है। कल पहले लाह वर्कशॉप का बकाया निपटाते हैं। तिंगलान, क्या हिसाब लगा रही हो? गिन रही हूँ कि हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। डरो मत, माँ अभी कुछ टाके लगा सकती है। आप पहले आंखें आराम दो, आगे ढेर सारी छतरियां आपको ठीक करने के लिए मिलेंगी। 3 दिन बाद राजकुमार की राजधानी वापसी की तैयारी। ला वर्कशॉप के मैनेजर ली के पास तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अयान, फिर तिंगलान के काम पर? चाची जो, आपको तो पहले से पता था वह कौन है। तिंगलान, चाची ने जानबूझकर नहीं छुपाया। हाउस के गेस्ट हाउस के लोगों ने कहा था। कहा कि वह शहर में आराम कर रहे हैं। जिसने भी ज्यादा बोला उसका कारोबार बंद हो जाएगा। शेन परिवार का छोटा बेटा अभी भी बंदरगाह पर माल ढो रहा है। हर कोई मुझे धोखा नहीं देना चाहता। बस सब शेवुजू का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, टोफू का पूरा दाम दूंगी। पहले वह अयान को बांस की छड़ उधार देते थे, कहते थे महीने के अंत में चुकता करना। मैं समझती थी पड़ोसी का प्यार है, अब पता चला मोहलत भी कहीं से आती है। रिश्तों की कीमत होती है, बस बकाया मेरे और माँ के नाम है। अयान नहीं आया। वह लाह वर्कशॉप गया है। तुम्हारी माँ की कल रात फिर आंखें काली पड़ गई। क्या बर्फ भी ज्यादा पैसे कम हो सकते हैं? कम होने से असर कम हो जाएगा। तिंगलान, आंख की बीमारी टालने से नहीं चलती। पहले 2 दिन की ले लो। डॉक्टर झाओ, 2 पैक जागरूकता की दवा। जहाज के तीरंदाज को शायद सर्दी लग गई है। युवा मालिक पे आप जल्दी आ गए। मिस शेन, तुम मुझे पहचानती हो? 4 साल पहले चाओशिंग घाट पर भारी बारिश थी। एक लड़की ने मुझे आधी टूटी छतरी थमा दी और अदरक की चाय का कटोरा ले आई। छतरी पर बारिश की लकीरें बनी थी। मुझे आज तक याद है। उस साल घाट पर एक छोटी मालवाहक नाव पलट गई थी। बाबूजी जिंदा थे, डूबते लोगों को गर्म सूप दे रहे थे। बहुत लोग थे। मुझे बस इतना याद है कि बारिश बहुत तेज थी। छतरी हवा से फट गई, 3 मुख्य डंडे टूट गए। पेई गोंगजी की याददाश्त तेज है। नाव चलाने वालों को कर्ज और एहसान दोनों का हिसाब रखना पड़ता है। आपकी माताजी की आंखों की बीमारी। शेन गुनियांग, अगर आप सुविधाजनक हो तो क्या हम अलग से बात कर सकते हैं? अगर किसी का संदेशा लाए हैं तो बोलने की जरूरत नहीं। मैं अपने लिए सौदा करने आई हूँ। लोडो के शुनान स्ट्रीट पर एक पुरानी छतरी की दुकान है। आपकी तिंगू छतरी दुकान के बदले में। यानहुई टाउन की पुरानी दुकान में पानी टपकता है, कर्ज है और तेल के झगड़े भी चल रहे हैं। मुख्य सड़क के किनारे घाट के पास दुकान का कागज साफ है। छतरी की दुकान को मालगोदाम बना देंगे। मेरा आधा साल का चक्र बच जाएगा। लोरू में दुकानें महंगी हैं, आपको घाटा होगा। मैं ज्यादा फायदा नहीं उठा रही, आप भी मुफ्त में नहीं ले रहे। मशहूर डॉक्टर का क्या? इलाज का खर्चा मैं पहले दे दूंगी, करारनामे में लिख देंगे, साल दर साल चुकाएंगे। गोंगजी की मदद करो और ब्याज भी दो। हाँ, ताकि तुम बाद में मुझे देखकर रास्ता न बदलो। आज रात चल सकते हो? हाँ, शाम 7:30 बजे पूर्वी घाट, हरे शाम आने वाली गाड़ी। सिर्फ कागजात, दवाई और जरूरी कपड़े लेकर आना। अगर अयान रोके? टाउन से बाहर निकल गए तो उसे रोकना मुश्किल होगा।
अच्छा किया। माँ की दवा, मैं फिर कोई तरीका सोचूंगा। अभी जरूरत नहीं। दुकान में मुसीबत आ गई है। माँ, मुझे टिंग्यू छतरी दुकान बेचनी है। किसे बेचोगी? लोरू के पानी जमीन व्यापार संघ पेई परिवार को लोरू की एक छोटी छतरी दुकान के बदले में। फिर मिस्टर गुसे एक बार दिखा लेंगे। अयान कहाँ है? उसका अपना रास्ता है। शिए परिवार के कुत्ते के बच्चे। अपने बाबूजी की वह पुरानी छतरी ले जाना। कहाँ जा रहे हो? माँ की आंखों का इलाज कराने। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम 3 दिन बाद राजधानी लौट रहे हो हवेली से लेने आएंगे। वक्त मत गवाना। अयान, यशी एवूजियो, टिंग्यू छतरी दुकान आज कागजात बदल रहे हैं। तुम यहाँ 2 साल रहे, खाए पिए, मजदूरी, दवाई, कपड़े। मैंने एक एक करके हिसाब लगाया है। खाता बही मेज पर छोड़ दी गई है। कोई आपत्ति हो तो पेई परिवार के लेखाकार से मिलें। पीछा मत करो। फिर से पीछा किया तो मैं तुम्हें 2-3 फुट का डंडा दिखाऊंगा। रास्ता ठंडा है, अपनी माँ के हाथों को गर्म रखने के लिए ले जाओ। जिस मिनट का पैसा खाते में लिख दो। 3 पैसे। यह व्यापारी की कंजूसी स्पष्ट है। बुजुर्ग की तारीफ भी स्पष्ट है। पहले लो राजधानी पहुंचो, श्रीमान गोगो माँ की आंखों का इलाज करने के लिए बुलाओ। फिर एक छतरी की दुकान खोलो, हुनर से रोजी कमाओ। जहां तक शिवूजी की बात है, अनुबंध खत्म, खाता खत्म, और इंसान भी खत्म। यान हुई कस्बे की बारिश की आवाज पीछे छूट गई। लू और राजधानी के पानी की आवाज पहले कानों में गूंजी। दिल में बंधी रात भर की वह डोरी आखिरकार आधा इंच ढीली हुई। यह दुकान पहले वाली से बेहतर लगती है। बस ठीक ठाक, साफ सुथरी। मैं सोच रहा था भविष्य में पड़ोस की दुकान भी ले सकते हैं, ताकि हम उत्पादन बढ़ा सकें। रात में दर्द होता है, रोशनी से चुभन होती है। दर्द नहीं, बस परेशानी है। खैर, बुरी तरह खराब नहीं हुई। इलाज हो सकता है। देखभाल से ठीक हो सकती है। ध्वनि संघनक मोती शुद्ध ऊर्जा की रक्षा कर सकता है। बहुत महंगा है, अच्छी चीज बर्बाद मत करो। सच में आधा मोती पीसना काफी है। टिंगलान, यह तुम्हारे लिए नहीं है। पीस दो। मोती अब शिवूजी के लिए नहीं रहा। दवा कड़वी है, बाद में मिठाई खरीद लेंगे। कम खर्च करो, मुंह मत लगाओ। मिठाई के 3 पैसे लड़की के खाते में लिख दो। तुम यह बच्चा, कंजूसी में भी तरीका है। सालाना चुकाऊंगा, तुम्हारा एहसान नहीं लूंगा। लिखावट बहुत स्थिर है। कर्ज का लिखा हवा में नहीं उड़ सकता। तर्क संगत है। मोल भाव जीत गया। आधी जीत। आधी भी चलेगी। यान हुई कस्बे के पुराने खाते से चुकाए गए बचे हुए सामान। पेई साहब व्यस्त नहीं है। व्यस्त हूँ। तीसरे पोत घाट पर लकड़ी का एक बैच है, चाचा के लोगों ने रोक रखा है। बाद में झगड़ने जाऊंगा। शेन मैनेजर, जल्दबाजी के लिए अतिरिक्त पैसे देंगे? गड़बड़ हुई तो पैसे काट लिए जाएंगे। बन गया। मुझे कटौती से डर नहीं लगता, बस इतना डर है कि मैंने रात भर जागकर कुछ हासिल न किया हो। मैं सीखूंगा, मजदूरी कम कर सकते हैं। कम पैसे नहीं लेंगे। अगर तुम इस टुकड़े को ठीक कर सकते हो तो मिस्टर किन की कीमत का 70% मिलेगा। टिंगलान, उसे डराकर भगाओ मत। दुकान अभी खुली भी नहीं है और तुम पहले ही अकड़ दिखा रहे हो। माँ, अकड़ नहीं दिखाओगे तो कीमत पहले ही गिर जाएगी। मिस, नई दुकान खुलने से पहले छाता ठीक करना सस्ता है क्या? 2 पैसे सस्ता। अगर अच्छी मुख्य छड़ बदलनी है तो 5 पैसे और। पुरानी छड़ से ठीक से मेल नहीं खाएगा। काम चलाओ तो 10 दिन चलेगा। छड़ बदलो तो 1 मौसम चलेगा। बदल दो।
हुनर का पैसा। जो तय हुआ वही दो। आगे चलकर मेरे लिए एक अच्छा शब्द कह देना। शुइनान स्ट्रीट के अंत में नए आए शैन मैनेजर छाता ठीक करने में निपुण है। आवाज तो बहुत ऊंची है। अच्छा है यह बुजुर्ग। नई चीजों का अनुभव। जिनबेहो मैनर के उस युवराज की शादी की घोषणा शायद सुचारू नहीं चल रही। राजकुमारी के महल ने शादी के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। सुना है युवराज यानहुई टाउन में आत्मा खो बैठे हैं। मैनर ने लेने के लिए लोग भेजे हैं। वापस जाने के 2 दिन भी नहीं हुए, फिर से बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। मिस अभी अभी लोदो आई है। हाँ, श्रीनाम स्ट्रीट में छाते बनाते हैं। अच्छी बात है। लोदो में बारिश ज्यादा होती है। छाते की दुकान भूखी नहीं मरेगी। चीबुजी ये 3 शब्द दूसरों के मुंह से सुनकर अब मुझे दबाकर सांस नहीं रोकते। पता चला वह भी हर चीज में सफल नहीं होता, लेकिन वह उसका रास्ता था। तिंगलान, आज तुमने जो पहना है क्या गुलाबी कपड़े हैं? हाँ। दरवाजे पर खड़े क्यों हो? चाय ले आए हो तो पानी गर्म करो। दवा बहुत कड़वी है। इस छोटी सी दुकान पर नया बोर्ड भी नहीं लगा है और आवाजें आने लगी हैं। अक्षर अच्छे हैं। बोर्ड पुराना है, पहले काम चलाओ। कल मैं काम से पेंट भिजवाता हूँ। मुफ्त में नहीं लूंगा। खाते में लिख लो। मिस शैन, ईस्ट फेरी पोर्ट पर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ले जाओ। एक तस्वीर। पूछ रहा था कि वाटर एंड लैंड चैम्बर की गाड़ी किस रास्ते गई। तस्वीर कितनी मिलती थी? सिर्फ एक झलक बनाई थी। आंखें पतली, कपड़े महंगे। पूछताछ करने वाले की आवाज राजधानी जैसी थी। पैसे खुले हाथ दे रहे थे। दिल और भी बेईमान। चूंकि वह लुओदू तक आ पहुंचा है और शुइशन स्ट्रीट तक आ गया है, तो बस समय की बात है। दुकान बदलनी है क्या? नहीं बदलूंगा। नाम लिखवाते ही चुपने लगे। मोहल्ले वाले सोचेंगे छाते बेचकर मेरा दिल बुरा हो गया। ये बात तो तुम्हारे बापू जैसी लगती है। तुम घाट पर जाकर संदेश दो। अगर कोई फिर से शैन परिवार की मामले के बारे में पूछे तो कहना शुइनान गली के आखिर में नई छाते की दुकान खुली है। दुकान छोटी है, नाम कड़े हैं, मालिक का स्वभाव और भी कड़ा है। युवा मालिक, ये लोगों को रोकना है या ग्राहक बुलाना है? दोनों ही है। बेकार मत दौड़ो। मैनेजर शेन, तुम्हारी ये दुकान सुबह आंखें जलाती है, रात को पेट जलाती है। कम बोलो। सिलाई थोड़ी मजबूत करो। यहाँ गीले छाते सुखाते हैं, गर्मी में नमी रहती है, एक कम हुआ तो गिर जाएगा। युवा मालिक पेई को छाते का भी ज्ञान है। जहाज के केबिन में भी नमी से डर लगता है। लकड़ी आलस करे तो अकाउंटेंट सबसे पहले रोता है। उन्होंने दुकान सुधारने में मदद की, तेल लगाने के लिए तकिया कवर दिया। हर एक चीज मैंने खाते में लिख ली है, पर खाता तो साफ हो सकता है। मेहरबानी की डालियां फैल जाती हैं। श्रीमान पेई, अनाज ठीक करने की मजदूरी और तेल रंग के पैसे मैं बाजार भाव से गिनूंगी। पर एक और सौदा है। कई परिवार का जहाजी बेड़ा उतर जाता है। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर चाय की दुकानें ज्यादा है। बारिश के मौसम में ग्राहकों के छाते जल्दी खराब होते हैं। तुम सादे तेल वाले कागज के छाते बनाओ। मैं जहाजी बेड़े से लूंगा। कितना कमीशन लोगे? 20%। 10%। आधा जहाजी बेड़ा माल ढोता है, नमी लगी तो फिर से सुखाना पड़ता है। नुकसान कौन उठाएगा? रास्ते का नुकसान कई परिवार उठाएगा। छाते की हड्डी टूटी, छतरी से तेल उतरा, तुम उठाओगी। पहली खेप 30 छाते बिके तो फिर बात करेंगे। मैंने सोचा था तुम 50 दोगे। 50 से मेरा आधा महीना का चक्कर अटक जाएगा। अगर तुम्हारे चाचा ने पेई परिवार के जहाजी बेड़े को रोक लिया तो मुझे भी नुकसान होगा। मैनेजर शेन चाय की दुकान की बातें सुनती हैं तो जरूरी बात चुनकर सुनती है। दुकान चलाने वाले के कान छाते की छतरी से भी पतले होने चाहिए। 30 ही सही, 5 दिन बाद करारनामा लेना। मैं अकाउंटेंट से 2 कॉपी लिखवाऊंगा। तुम जब तक संतुष्ट न हो जाओ सुधारते रहो, फिर अंगूठा लगाना। श्रीमान पेई, तुम्हारे घर नौकर नहीं है। नौकर हैं, घाट पर मेरे चाचा के आदमियों से झगड़ रहे हैं। फिर तुम झगड़ने क्यों नहीं गए? कतार लगी है। आज श्रीमान जॉन प्रबंधक की बारी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सब्जी मंडी जैसा है। सब्जी मंडी से भी पता हाथों तक होता है। श्रीमान पेई, अगर कुछ कहना है तो सीधे कह दो। घर पर खाना इंतजार कर रहा है, मैं पहले चलता हूँ। कल इन्हें चाय घर में मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, पुरानी बात करेंगे। साथ ही बिक्री के बारे में भी बात करें। श्री पेई, मैंने यहाँ सब व्यवस्था कर दी है, चलिए चलते हैं। श्री पेई, अगर आपको चाय के झाग से डर लगता है तो इस तरह की चाय पीने की क्या जरूरत है? नाव पर चाय पीने में चाय के झाग में अक्सर धूल होती है। आदत पड़ गई है। हाँ, 3 बार छानने के बाद ही बात करेंगे। मेरे पुराने छतरी की हड्डी। 4 साल पहले तीर्थ यात्रा नाव पलट गई। मुझे लहरों ने पुल के नीचे फेंक दिया। कमर में सड़ी रस्सी लिपटी हुई थी, किनारे चढ़ नहीं पा रहा था।
उस साल बारिश बहुत थी, घाट पर हड़बड़ी मची हुई थी। मैं और पिताजी छाता लेकर अदरक की चाय दे रहे थे। आधा टूटा छाता हवा से उड़ गया। एक छतरी की हड्डी टूट गई। एक लड़की ने बांस की छड़ी से सड़ी रस्सी पकड़ी और मुझे आधा टूटा छाता दे दिया। कहा, अगर इंसान छाता पकड़ सकता है तो हाथ मत छोड़ो। उस रात मैंने कई लोगों को बचाया। मुझे पता है, इसलिए बाद में यानहुई शहर में तुम्हें ढूंढने गया। यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं एहसान चुकाने आया हूं। शायद तुम्हें मेरी याद भी नहीं होगी। यह छतरी की हड्डी मैंने 4 साल तक रखी है। पहले सोचा था तुम्हें एक अच्छी छतरी लौटाऊंगा, लेकिन बाद में पेई परिवार के बेड़े में हादसा हो गया। पिताजी वापस नहीं आए। चाचा ने मुझे चैंबर ऑफ कॉमर्स में छोटे लेखाकार के रूप में दबा दिया। इस बार फिर से चाओशिंग घाट जाना। मुझे यानहुई शहर की पुरानी दुकान को संग्रह बिंदु के रूप में चाहिए। तुम्हारी मदद करना एहसान चुकाना है और मेरी अपनी योजना भी है। श्री पेई की योजना स्पष्ट है। और केवल इतना ही नहीं, मुझे श्रीमती शेन के लिए भी व्यक्तिगत इच्छा है। तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं और छिपने की भी जरूरत नहीं। दुकान का सामना, प्रतिनिधि बिक्री, सब अनुबंध के अनुसार चलेगा। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो आज के बाद केवल मेरे लेखाकार से संपर्क करना। श्री पेई, मेरे पास अभी इन बातों के बारे में सोचने का मन नहीं है। माँ की आंखों का इलाज कराना है, दुकान खोलनी है, कर्ज भी चुकाना है। अगर तुम्हें जल्दी जवाब चाहिए तो आगे मत बढ़ो। जल्दी नहीं है। दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हिसाब साफ रखना होगा। दोस्त भी ठीक है। चौथी बार हो गई। यह चाय में धूल ज्यादा है। टिंगलान, वह व्यक्ति जो चित्र में है, दरवाजे पर आ गया है। टिंगलान, किसने तुम्हें उसका नाम पुकारने की इजाजत दी? चाची, मैं। मुझे मत बुलाओ। मेरी आंखें अभी पूरी तरह अंधी नहीं हुई हैं। मैं उसे पहचान सकती हूँ जिसने मेरी बेटी को धोखा दिया। कल छतरी की दुकान खुल रही है। अगर राजकुमार को छतरी खरीदनी है तो बाहर लाइन में लगें। अगर उपद्रव करना है तो कचहरी यहाँ से 2 गलियां दूर है। मैं उपद्रव नहीं करूंगा, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिल तो लिया। अशुभ दुकान खुलने से पहले आकर परेशान कर रहा है। माँ, गुस्से से आंखें खराब मत करो। अगर वह फिर आया तो मैं सचमुच पीटूंगी। तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे भी पीटते। सो जाओ, कल सुबह मेहमानों का स्वागत करना है। शेन मैनेजर, अगर वह राजकुमार फिर आया तो उसे सबसे महंगी छतरी बेच देना। अमीरों का पैसा बिना कमाई छोड़ना मूर्खता है। पैसा कमाने से पहले हाथ धो लो। बंदरगाह पर जहाज आया है, मुझे वहां जाना है। लियांग कोचवान गली के मोड़ पर है। अगर कोई उपद्रव है। आज दुकान खुल रही है। पेई साहब को दरवाजे पर पहरा देने की जरूरत नहीं। सही कहा। शेन मैनेजर की दहलीज बंदरगाह के दरवाजे से भी मजबूत है। शेन मैनेजर की नई दुकान खुल रही है। छतरी ठीक करने में कोई कोताही नहीं, छतरी खरीदने में भी कमी नहीं। खुलने की पहली बिक्री पर 2 पैसे कम। तो मैं आपकी तरफ से आधा दिन आवाज लगाऊंगा। तिंगलान, दुकान खुलने की बधाई का उपहार। मुझे 2 साल पहले की याद आई। मैंने आधे महीने की मजदूरी लगाकर आयान के लिए एक लकड़ी की पिन खरीदी थी। उसे पहनने में अजीब लगती थी, लेकिन रोज तकिए के पास रखता था। तब मैंने सोचा वह कीमत समझता है। बाद में पता चला अमीर लोग अभिनय में भी पूरा सेट चाहते हैं। राजकुमार गलत जगह उपहार भेज रहे हैं। मैं यहाँ छतरी बेचती हूँ, बधाई का उपहार नहीं लेती। ये माँ जी की आंखों के इलाज के लिए है। मिस्टर गू का दवाई का इलाज मैं भी करवा सकता हूँ। लोधू की गलियों में नौकर भी मालिक के लिए बुजुर्गों को पीट सकते हैं। मेरी बेटी को पैसे की जरूरत है तो छतरी बनाकर कमा लेगी। तुमने संदूक लाकर दरवाजे पर रख दिया। पूरी गली को क्या दिखाना चाहते हो? माँ, मैंने गलती की है। गलती को दवाई का चूर्ण बनाया जा सकता है या 2 साल वापस लौटाए जा सकते हैं। यही है वह यानहुई कस्बे वाला। उत्तरी हाउस के राजकुमार। सुनते हैं एक शिल्पकार लड़की के पीछे लोधू आ गए। शिल्पकार लड़की में क्या हुआ? मेरी छतरी तो शिल्पकार ही ठीक करते हैं। मैं एक छतरी खरीदना चाहता हूँ। लाइन में लगे। छोटी घर की शिल्पकार लड़की दुकान खोलकर काम करती है, पैसा और इज्जत पहचानती है, पुराने रिश्ते नहीं। राजकुमार अगर नियम पतले लगते हैं तो फंगजी क्यों युगे जा सकते हैं। अमीरों को भी लाइन में लगना आ गया। लोधू में आज नई बात है, धक्का मत दो। पराठे का तेल महक कपड़ों पर लग गया तो मैं चुका नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं। ये वाली 2 तेल 3 चांदी। छतरी पर नया तेल लगा है। 3 दिनों तक धूप में मत रखना। अगर छतरी की हड्डियां ढीली हो जाए तो टिकट दिखाकर ठीक करा लेना। जितनी कीमत लिखी है उतनी ही है। टिंगलान, क्या मैं? अगला, मिसेस किन, वोट गिनो।
यह दुकान से बाहर निकलते ही बस बारिश से बचाने वाली एक छतरी है। पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं। राजकुमार, अगर आपने फिर से छोड़ा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। हमारी संपत्ति लूट के सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी। तुम्हें मेरे साथ इतना हिसाब क्यों करना है? हमारे बीच पहले सबसे ज्यादा हिसाब साफ होना चाहिए था। मैनेजर शेन, यिंग है टी हाउस में चर्चा है। राजकुमारी के महल ने जिंगबई हाउस की सगाई की पोस्ट वापस कर दी। सम्राट ने हाउस पर भारी जुर्माना लगाया और कहा कि वो राजकुमार को फिर से राजधानी छोड़कर जाएगा। हाउस के लोग लूडू तक पहुंच गए हैं। राजकुमार, कृपया वापस राजधानी लौटें। शादी रद्द, हाउस पर जुर्माना। बूढ़े मार्किस बहुत गुस्से में है। दादाजी को बता दो मैं अभी राजधानी नहीं लौट रहा। मैनेजर शेन, राजकुमार वाकई यहाँ रहने लगे हैं। लुओडू की जमीन के कागजात पैसे को मानते हैं, चेहरे को नहीं। छुओ मत। राजकुमार, आयुवान, उस पर नजर रखो। चोट लग जाए तो हमसे मुआवजा मत मांगना। पेई परिवार की दूसरी शाखा के मैनेजर झाओ बहुत बेरहम है। ईंट, माल और लकड़ी के डंडे लोगों पर फेंक देते हैं। हड्डी तो नहीं टूटी। चमड़े मांस की चोट है, माल बच गया। बैठो, कोई बात नहीं। बैठो। राजकुमार पेई इस बार किसके साथ रोजी की लड़ाई लड़ी? चाचा के आदमियों के साथ एक जहाज चंदन की लकड़ी जीती, आधी कमीज हारी। कमीज सिलाई करा लेना, इंसान मत बिगाड़ना। कल जहाज पर मत जाना। कल उत्तरी किनारे के गोदाम की गिनती होनी है। तो डॉक्टर को साथ ले जाना। डॉक्टर जहाज पर आएगा तो फीस दोगुनी हो जाएगी। वही खाते में डाल दो, महीने के अंत में भुगतान कर देंगे। ठीक है। ऐसी बात है। राजकुमार, आपकी यह बात लोगों को गलत समझ में आ सकती है। तुमने यानहुई कस्बा छोड़ा, उसके लिए। राजकुमार पेई, कोचमैन लियांग इंतजार कर रहा है। रास्ते में कंधे पर दबाव मत डालना। तुम्हें तो मेरी चोट देखने से भी चिढ़ है, लेकिन उसकी पट्टी बांध रही हो। तुम्हारा हाथ का जख्म डॉक्टर ठीक कर सकता है। उसका कंधे का जख्म दवाई ठीक कर सकती है। आंखों की बीमारी मशहूर डॉक्टर ठीक कर सकता है। हर काम के लिए सही इंसान को ढूंढना चाहिए। मैंने जिसे ढूंढा है वो तुम हो। पहले आयान भी मुझे ऐसे ही देखता था। मुझे लगता था कि उसे ठंड लग रही है क्या। पता चला कि पूरी फौज उसके साथ नाटक कर रही थी। मैंने झूठ बोल के नहीं कहा। तुमने भी उन्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहता। मैं हर दिन सोचता हूँ मुझसे नफरत करो, मुझसे शिकायत करो, सब ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? चांगशेंग दरिया से मोती निकालने वाले दिन मुझे चट्टानों के पास बहा ले गया, बाल बाल बचा। तुमने सिर्फ मोती लौटाते देखा, यह नहीं पूछा कि मैं खून क्यों खांस रहा था। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ सर्दी लगी है। तुम्हारा अनुमान बहुत आसान था। हथेली की यह पतली दाग शंख का मोती तोड़ते समय कट गई थी। मोती मेरी माँ की दवा में पीस दिया गया। मैं 10 और मोती ढूंढ सकता हूँ। मेरी माँ के पास सिर्फ एक जोड़ी आंखें हैं। तुमने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने बचाए। जानते थे कि मशहूर डॉक्टर बुलाया जा सकता है, फिर भी मुझे आधी रात तक भटकते देखा। अगर खुल गया तो शादी का फरमान दबा दिया जाएगा। इसलिए तुमने अपनी इज्जत चुनी। मैंने गलत चुना। गलत शब्द बहुत हल्का है। तुमने मेरे 2 साल दांव पर लगा दिए। शराब की मेज पर तुम हंसे, कहा मैं सच्चे प्यार की बात करने लायक नहीं। मुझे पछतावा है। कैसे चुकाऊं? सच्चे प्यार का काराजा गिनती से नहीं चुकाया जा सकता। वो पे शिंगजो क्या? उसका स्वार्थ है, तुम क्यों भरोसा करते हो? उसने अपना स्वार्थ खुलेआम रख दिया। अनुबंध मेज पर है। तुमने जो दिया कभी खाते में नहीं डाला। मैं सुधर सकता हूँ। सुधर कर खुद को दिखाऊंगा। राजकुमार, बूढ़े हाउजोड़ की जल्दी बुलाहट है। वापस जाओ। तुम और मैं अलग रास्ते पर हैं। श्रीमान शू कल माफी मांगेंगे। कृपया राजकुमार का मुंह बचाएं। तो यह रही माफी। फिर भी इंसान से मुंह बचाने को कहा जा रहा है। मैनेजर शेन, क्या यह निमंत्रण चूल्हे के नीचे लगा सकते हैं? कागज महंगा है, खिड़की पर चिपकाने के काम आएगा। खिड़की पर भी लगाने से बुरी नजर आती है। राजकुमार अगर छाता खरीदे। आज 3 सादे छाते हैं,
अगर तोहफा देना हो। बाएं मुड़े। नदी चौड़ी है। चाची की आंखों को साफ करने वाली क्रीम चाहिए। राजधानी से अभी आया है, मुझे लगता है। मास्टर गु की पर्ची मैं ले लूंगी, बाजार भाव लिख दें। हुंडी वापस ले जाएं। दवा का भी पैसा देना होगा। दवा बीमारी ठीक कर सकती है, भावनात्मक कर्ज नहीं। कर्ज न चुकाने का डर है तो रसीद लिख लें। मैं आपका सिर्फ इतना ही कर्जदार नहीं हूँ। दवा का पैसा देना चाहिए, धीरे धीरे कर्ज चुकाऊंगी। गुड़ा मुड़ाकर मुआवजा मत कहिए। शू जिंगचेन आ जाएंगे, उनकी परवाह मत करिए। दुकान खोली है तो ग्राहक देखना पड़ेगा, वो क्या खरीदते हैं देखेंगे। उनके मुंह में लगाम नहीं है। और मेरे हाथों में भी लगाम नहीं है। मैनेजर शेन, बहुत सुना है आपके बारे में। मिस्टर क्यू छाता खरीदने आए हैं? खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे, लेकिन आज आया हूं तो पहले डब्ल्यूयू की तरफ से माफी मांगने। उस साल गुयू लाउंज की बात हम सबकी गलती थी, एक मजाक था। आज तक बात बढ़ गई, किसी ने सोचा नहीं था। मिस्टर क्यू किस मजाक की बात कर रहे हैं? 2 साल तक गूंगा बनने का, या फिर निंगशेंग लुओज़ शराब में मिलाने का, या मेरी माँ की बीमारी देखकर धीरे धीरे पैसे जोड़ने की बात करने का, या ऊपर से छोटे कारीगर की बेटी पर हंसने का? मिस शेन, राजकुमार आपके लिए लोदी में रुके हैं। मार्किस के घर की इतनी सजा हो गई, राजकुमार की नजर आप पर पड़ी। ये आपका सौभाग्य है। मैनेजर शेन, आप समझदार हैं। डब्ल्यूयू ने गलती की है, लेकिन वो झुक रहा है। आम लड़कियों को ऐसा मौका कहाँ मिलता है। अगर यह सौभाग्य अच्छा है तो क्या आपके चाचा इसे खुद नहीं रख सकते? मिस्टर क्यू की राजकुमार से गहरी दोस्ती है, आप मार्किस के घर के सामने 3 दिन घुटने टेक दें, फिर देखें वो एक बार पलट कर देखते हैं या नहीं। लोग कहेंगे आप ऊंचे घर में शादी कर रही हैं, कहेंगे आपको आभारी होना चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो कल ही आपकी शादी का कार्ड लिखवा दूंगा। मैनेजर शेन, तेज जुबान से लोगों को चोट पहुंचाती है। मिस्टर क्यू ने खुद मुझे चाकू थमाया, अब शिकायत है कि मैंने मजबूती से पकड़ लिया। क्या आप जानती हैं मार्किस का घर किस तरह का है? डब्ल्यूयू ने आपसे शादी करने की हामी भरी, उसने अपना भविष्य दाव पर लगा दिया, मैंने उसे दाव लगाने को नहीं कहा। लेकिन अब वो पूरे शहर में मजाक का पात्र बन गया है। विनोद यूनियन बिल्डिंग से शुरू हुआ। उस दिन श्री जू सबसे जोर से हंसे। छोड़ो, श्री शेन गुस्से में है। मैं नहीं गिरूंगा। आज ये छाता मैं सबसे महंगा खरीदूंगा। सबसे महंगा नहीं बेचा। दुकान खोलकर ग्राहक चुनते हो। चुनते हैं, शराब पीकर उपद्रव करने वाले को नहीं बेचते, मंच तोड़कर सिफारिश करने वाले को नहीं बेचते, शुभकामनाओं से दबाव डालने वाले को भी नहीं बेचते। एक कदम और अंदर बढ़ो तो पैमाना छाते को नहीं नापेगा। श्री शेन, आज की ये बात मैं याद रखूंगा। अच्छी तरह याद रखो, अगली बार मजाक मत कहना। श्री शेन, मेरा हाथ कांप गया था। कापो, चाय जमीन पर गिराओ, उनके मुंह पर गिराने से बेहतर है। तुम युवा लोग अभी भी बहुत विनम्र हो। तुम कब से आए हो? श्रीजू ने शुभकामनाओं की बात कही तो मैं अंदर आना चाहता था, फिर सोचा श्री शेन का पैमाना मुझसे बेहतर काम करता है। तुम समझदार हो। भूख लगी है। बिल बनाओ। इस बार मेरी तरफ से। दोस्तों को भी बारी बारी से इलाज करना चाहिए, अगली बार मैं वॉन्टन खिलाऊंगा। हरा प्याज डालना। श्री पेई, क्या आप हरा प्याज खाते हैं? मैंने सोचा बड़े लोग नहीं खाते। नाव पर हवा तेज है, हरा प्याज और लहसुन दोनों खाने चाहिए। खाने के बाद कीमत तय करें, दूसरे भी सचेत रहें। श्री शेन, फैंग जी क्यूरेन लाओ की तरफ लोग गपशप कर रहे हैं। कहते हैं आपकी दुकान राजकुमार की दवा और श्री पेई के मेहमानों पर चलती है। ये कहते हैं कि शाम को सिटी जल्दी श्रद्धांजलि छाते का प्रश्न गई आपकी ही दुकान पुराने ब्रांड की रोटी छीनने आई है। ए यूएन, कल सुबह गोदाम से सफेद बांस निकालो। क्या करना है? हड्डियां सुखाना। लोगों ने मेरी प्रतिष्ठा फैला दी है, उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। फैंग जी की अफवाहें आंधी तूफान से भी तेज फैलती हैं। श्री शेन, श्री पेई, क्या उन्होंने वाकई शांगगोंग सिटी का रास्ता तय कर दिया? अगर उनमें यह क्षमता होती तो घाट पहले ही उनके कब्जे में होता। हाँ, कल तो वे गोदाम के लिए झगड़ रहे थे। श्री शेन, वे बहुत बुरा बोल रहे हैं। बुरी बातें सुनने की जरूरत नहीं, ज्यादा सुनोगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे। फैंग जी की जुबान तेज, हाथ भी तेज। सुना है फैंग हेनियान कल रात 2 बूढ़े 5 कारीगर बुलाए, खास तौर पर छाते की हड्डियां काटने के लिए। उनका परिवार 30 साल से इस धंधे में है, सिर्फ जुबान चलाने से नहीं चलता। श्रीमान शेन, आप भी आजमाएं। ये राजदरबार की छतरी है, आप मेहमानों के बारिश से बचने के लिए नहीं। छतरी बनाने के बाद पहले तो उसे खोलना ही चाहिए। जवानों का जोश अच्छी बात है, पर राजदरबार की छतरी के नियम होते हैं। सिलाई में 1 इंच की चूक
और दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। श्रीमान, आपके सामने केस दिया। अगर राजकीय डिजाइन की कमी है तो फांग जी की दुकान पर एक नजर डाल सकते हैं। देखना तो देखना है, सीख पाएंगे या नहीं ये अलग बात है। सच में चुनाव में भाग लेंगे? अगर हार गए तो? हारने पर ही पता चलेगा कि कहाँ कमी रह गई। यह बात तुम्हारे पिता जैसी लगती है। उत्तरी किनारे की नाव से लाई गई है, तेल साफ है, बाजार भाव से हिसाब लिख दो। नाव का नंबर भी चिट्ठी पर लिख देना, ताकि फिर कोई न कहे कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं। यह तेल मिलना मुश्किल है। फांग जी ने ज्यादातर बुक कर लिया है। मैंने एक जानी पहचानी नाव से एक बर्तन मंगवाया है। मैं इतना ही कर सकता हूं। राज दरबार की छतरी तुम्हें खुद ही बनानी होगी। अगर राजकीय डिजाइन समझने वाले की जरूरत है, मैं एक श्रीमती यूए को जानता हूं। बोलने में तेज है पर हाथ बहुत स्थिर है। सिलाई ढीली है, तेल ज्यादा पड़ गया है। बारिश में तो जल जाएगी, पर धूप लगते ही भीतर घुटन होगी। श्रीमती यूए मुझे सुधारना सिखा सकती हैं। तुम तो अपनी कमी छुपाते भी नहीं। कमी छुपाने वाला शांगगोंगसी में दाखिल नहीं हो सकता। दरबार में पहले बारिश के बाद आसमानी नीला नाम का निशान होता था। धागा दिखता नहीं था, पानी पड़ने पर ही उभरता था। अब उसे जानने वाले कम हैं। फांग जी ने आधा ही सीखा है। सच में ऐसी सिलाई की तकनीक है। पहले तुम सुई को ठीक से पकड़ना सीखो। फांग जी ने बूढ़े चित्रकार को बुलाया है। कहीं हमारी यह छतरी बहुत सादी तो नहीं? सादगी के भी तरीके होते हैं। राज दरबार की छतरी सिर्फ धन दौलत से नहीं चुनी जाती। मालिक, मेरे आकाओं को छतरी बनवानी है। बेटी, कैसी छतरी चाहिए? जिसके नीचे बारिश में खड़े होकर लिखा जा सके, बना सकेंगे। आपके घर में क्या लिखना है? जो छुपाना नहीं चाहते उसे छतरी में समा दें। वह राजकुमार के लिए पीछे हटने का रास्ता नहीं बनाना चाहती। बना सकते हैं, पर समझौता करना होगा। नतीजे की जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। टिंगलान छतरी घर हिम्मत नहीं बेचता, सिर्फ हुनर बेचता है। मालिक, राजकुमार शिये आए हैं काली सोने की छतरी दान लेकर। श्रीमान शेन, पहले वर्तमान का ध्यान रखें। टिंगलान, मैं जिगु छतरी लेकर आया हूं। मेहरबानी करके मुझे एक और मौका दो। उस साल वादा किया था, जैसे ही बोल सकूं शादी कर लेंगे। अब मैं पूरा करने आया हूं। छतरी तो हाथ से बनानी पड़ेगी। टिंगलान, मैं एक एक करके सब चुकता कर दूंगा। टिंगलान, मैं एक एक करके सब चुकता कर दूंगा। क्या सड़क पर गश्त लगाने वाले दरोगा को बुलाऊं? नहीं। शेन टिंगलान, मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखता हूं। मैनेजर शेन, वह नीली सफेद सादी छतरी ले आओ। राजकुमार ने उस साल गुयून लाओ में कहा था, छोटे घर की बनवाई लड़की सच्चे दिल की बात करने लायक भी नहीं। आज मैं इसी हैसियत से राजकुमार को जवाब देती हूँ। छोटे घर की बनवाई लड़की राजकुमार की जीगू छतरी उठाने लायक नहीं। टिंगलान, मैं उसे तुम पर दबाव डालने के लिए नहीं लाया। तुमने उसे दाव पर लगाया था। मैं तो बस तुमने दाव लगाया कि क्या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। दाव लगाया कि क्या तुम राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत करोगे। अब तुम उसी छतरी को लेकर मुझसे प्रस्ताव रख रहे हो। राजकुमार को लगता है ये ठीक है। शिवूजियो, अगर छतरी खरीदनी है तो कीमत देकर लाइन में लगो। अगर शादी का प्रस्ताव है तो टिंगलान छतरी की दुकान ये ऑर्डर नहीं लेती। क्या पुरानी यादों का एक टुकड़ा भी मेरे लिए नहीं बचा? पुरानी यादें तुम लोगों ने गुयून लाओ में शराब के साथ पी ली। मैं समझ गया। इंसान की पहचान अपनी औकात पहचानने में है। राजकुमार आज कुछ सीख गए होंगे। शू जिंगचेन लुओदू आ गया है। तुम सावधान रहना। वो ये नहीं सह पाएगा कि वेंशन योजना तुम्हारे हाथों ध्वस्त हो गई, और ये भी नहीं सह पाएगा कि राजकुमारी ने सगाई तोड़ दी। मैनेजर शेन, ये छतरी हमारी राजकुमारी को तो चाहिए ही। बारिश की लकीरों में छुपानी है, डेडलाइन कड़ी है, कीमत भारी चुकाओगे। राजकुमारी ने कहा, कीमत काम के हिसाब से, बात उसकी जिम्मेदारी। छतरी का हैंडल गीला हो गया है, पोंछ लो। खाते में डाल दो। इस बार मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ, धोकर वापस कर दूंगा। युवा मालिक, उस लेडी कपड़े वाला शूटिंग करने वाला था। उसे देखकर याद आया, 4 साल पहले चाओशिंग फेरी हादसे से पहले वो शू जिंगचेन की नाव के पास बक्से उठा रहा था।
उस साल चाओशिंग फेरी बेड़ा डूब गया। पेई परिवार के हिसाब में लिखा है तूफान, लेकिन पुराने बंदरगाह रिकॉर्ड में एक पन्ना बदला हुआ मार्ग फॉर्म छुपा हुआ है। वो रास्ता मुझे पता है। 4 साल पहले मैं वहीं से आधा बेहोश होकर निकला था। पेई शिंगजो। नौकरी बदलने से एक दिन पहले शू जिंगचेन की निजी नाव चाओशिंग फेरी पर रुकी थी। 7 बक्से नाव पर चढ़ाए गए। बक्सों पर कोई निशान नहीं था। मेरे पिता ने जड़ी बूटियां और सामग्री भेजी थी। सरकारी फेरी से जाने पर सामान जांच और टैक्स लगता। किसी ने पेई परिवार की नाव का नंबर इस्तेमाल करके तस्करी की और मल्लाहों के बोलने से डर गया, इसलिए नाव का रास्ता बदल दिया। क्या शिकायत कर सकते हैं? एक खाता बही और चाहिए। शू जिंगचेन लोरू आया है, सिर्फ शी वुचू की वकालत करने नहीं आया। उसके पास कोई प्लान जरूर है। छत्र प्रदर्शनी के बारे में क्या? दावत में भीड़ होगी, गड़बड़ी का मौका ज्यादा। मिस्टर शेन अभी भी ऑर्डर रद्द कर सकते हैं। लिंगई अपनी इच्छा छत्र में छुपाना चाहती है। पेई शिंगजो पुराने मामले को उजागर करना चाहता है। मैं भी चाहता हूँ टिंगलान छत्र कारखाना शांगगोंग विभाग के सामने खड़ा हो। किसी भी चीज से पीछे नहीं हट सकते। अनुबंध हो चुका है। आंटी, आज मैं उपद्रव नहीं करूंगा। तुम करो या न करो, नियम तो रहेंगे ही। राजकुमार ने छत्र खरीदा है। पेई शिंगजो के लिए। अगर तुम नहीं देना चाहते, मैं बाहर उसका इंतजार करूंगा। वेन शिंजो की सूची। शुरुआती सदस्यों के शू जिंगचेन ने सबके दस्तावेज रखे हैं। इनसे उसने एहसान लिए, शादी का वादा भी लिया। उसने कहा, बस मैं राजकुमारी से शादी कर लूं, गुयुन लाओ की वो शर्मिंदगी दब जाएगी। कल रात मैं उसके पास गया। वो ज्यादा पी गया था। चाओशिंग फेरी का पुराना मामला बता दिया, फिर खाता भी जलवाने लगा। मैंने बस इतना बचाया। टिंगलान, पहले उसने मेरा इस्तेमाल किया, तुम्हें भी नुकसान पहुंचाया। अब ये सब क्या मेरे लिए गिना जा सकता है? नहीं, सबूत देना तुम्हारा कर्तव्य था। तुमने एक विवाह को नुकसान पहुंचाया। राजकुमारी की शादी बर्बाद की, लोगों के दिलों से खेला। तुमने यह काम किया। इससे मेरी सहमति नहीं मिलेगी। मुझे पता है, महल के भोज में शू जिंगचेन हमला करेगा। अगर उसने राजकुमारी की छतरी बर्बाद की तो सगाई रद्द होने पर हंसी होगी। अगर तुम्हारा नमूना बर्बाद हुआ तो फैंग जी को एक प्रतिद्वंदी कम मिलेगा। तुम्हें यह कहां से पता चला? उसके नौकर ने मुझसे मिलकर कहा, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए। उसने कहा, बस शेंटिंगन का एक बार मुंह काला हो जाए, तभी राजकुमार उसे बचा सकते हैं। कीचड़ से दीवार पुताने लायक भी नहीं। पेई के युवा मालिक को बुलाओ। मैं उसका सड़क पर इंतजार करूंगा। मैनेजर शेन, महल का भोज 3 दिन पहले होगा। 3 दिन? इस छतरी को कम से कम 3 बार पानी में आजमाना होगा। सम्राट और रानी दोनों नमूने देखेंगे। शू जिंगचेन भी अजीब और कीमती चीजें पेश करेगा। राजकुमारी को अभी भी यही छतरी चाहिए। हाँ, जब तक शादी का मामला साफ नहीं होता, मेरी माँ को चैन नहीं मिलेगा। तुम बस काम करो। बारिश में दिखने वाले अक्षर, मैं इसे लेकर चलूंगा। जल्दी काम के लिए ज्यादा पैसे। काम और जल्दी के हिसाब से मैनेजर शेन, मेरे लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं। पहले अग्रिम लो, छतरी देने पर बाकी। ठीक है। सुना है। पहले रख लो। महल के भोज में सब लोग इकट्ठा होंगे, फिर अधिकारियों को देंगे। शू जिंगचेन के पीछे कोई है, जल्दी करने से सावधान हो जाएंगे, बल्कि वह बच निकलेगा। मैं क्या कर सकता हूं? छुरी उतनी ही लंबी। अगर आओगे तो कीमत के हिसाब से भरूंगा। मैनेजर शेन का यह सौदा। सच में एक पैसे का नुकसान नहीं उठाते। महल के भोज वाले दिन शायद तूफान आएगा। इस छतरी की सबसे मुश्किल बात है शानदार बनाना नहीं, बल्कि छुपाना। तेल एक बूंद कम हो तो पानी का निशान दिखने से पहले फैल जाए। तेल ज्यादा हो तो अक्षर धुंधले हो जाएंगे। महल में पहुंचकर हुनर ही जान है। मेरा मुंह मत काला करना। मुंह काला होने पर भी मजदूरी के हिसाब से। सबूत डाली टेम्पल ने सुरक्षित रख लिए हैं। आज महल में जाएंगे। लेकिन मेरा दिल अभी भी बैठा नहीं है। अगर आज का दिन ठीक नहीं गुजरा तो मैनेजर शेन, मुझे दोष मत देना। कुंवारी, पहले बकाया राशि चुकाओ तो मैं कम शिकायत करूंगी।
आपकी सेवक कन्या क्यूलिंगी मातृपक्ष के पुराने कर्ज के बदले शादी नहीं करना चाहती, नहीं मार्क्विस के अपराधों से बचने का रास्ता बनना चाहती। आज छतरी के जरिए अपनी बात रख रही हूँ। अगर सजा मिले तो मैं अकेली भुगतूंगी। कुंवारी सावधान बोले, ऐसी बातें एक छोटी सी कारीगर लड़की महल में भेजने की हिम्मत करे बिना किसी के उकसाए कौन मानेगा। शब्द मैंने तय किए, छतरी मैंने खरीदी। श्रीमान शेन ने सिर्फ पैसे लेकर छतरी बनाई, दरबारी शादी के मामले नहीं पूछे। महान न्यायालय के उप महान्यायाधीश चेंसो को बुलाओ। पेई परिवार के वाणिज्य संघ के पेई शिंगझो को सबूत लेकर हॉल में आने दो। शाओशिंग पुराने मामले के सबूत पेश करें। शू परिवार की निजी नाम ने पेई परिवार का नंबर इस्तेमाल किया, बिना टैक्स के माल ले जाए जानबूझकर रास्ता बदला, पेई परिवार का बेड़ा डूब गया। कल रात महान न्यायालय ने अधूरे हिसाब किताब, रूट बदलने के दस्तावेज पाए और शू परिवार की निजी मोहर वाले गवाह अभी महल के बाहर हैं। कृपया पुराने मामले की फिर से जांच करें। एक साधारण व्यापारी दरबारी परिवार के बच्चों पर आरोप लगाने की हिम्मत करता है। आरोप लगाना है या नहीं, महान न्यायालय खुद पता लगाएगा। शी वूजियो, पहले दिल की जांच किसने सुझाई आपको पता है। गुयुन लॉ दिल की जांच में मैंने हिस्सा लिया। मैंने शेन तिंगलान को 2 साल तक धोखा दिया, बदहाली और आवाज खोने का बहाना बनाकर उसका दिल जीता। नाम पत्र, नाम सूची, शू जिंगजिंग के आने जाने के पत्र मैंने महान न्यायालय को सौंप दिए हैं। फुलिंगी को जरूर शादी की बातचीत में घसीटा गया। शेन तिंगलान को इस मामले में फंसाया गया। ये दोनों की गलती नहीं, हम लोगों का अपराध है। कृपया सम्राट और महारानी सही निर्णय ले। शी वूजियो, तुम पागल हो गए हो। मुझे पहले ही पागल हो जाना चाहिए था इस बार। चाओशिंग पुराना मामला महान न्यायालय को फिर से जांच के लिए सौंपा गया। क्यूलिंगी और उत्तरी सीमा के मार्क्विस के बीच शादी की बातचीत स्थगित। कोई भी अब शादी के कागजात से दबाव नहीं डालेगा। शू जिंगजिंग को हिरासत में लिया गया, जांच का इंतजार। शू परिवार के हिसाब किताब और निजी मुहर सभी जब्त। इस पल उसे अब मार्क्विस की शादी के प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने हैं और मुझे अब किसी के मुंह से उकसाने वाला नहीं सुनना है। फैंग की छतरी मजबूत, तिंगलान छतरी की दुकान का नाम बेहतर। शरद उत्सव जुलूस के लिए 16 छतरियां तिंगलान छतरी की दुकान को बनाने के लिए दी जाए। 3 दिन में विभाग में जाकर आधिकारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अगला नंबर वाला पहले आए। तिंगलान छतरी की दुकान इसी कतार में है, यही लाइन है, गलत मत जाना। मालिक का हुनर अच्छा है, मेज बिल्ली के खरोंचने जैसी लग रही है। शानन के पुराने बांध से हड्डी बनाना उपयुक्त है, गलत मत समझो। मेरे घर के गोदाम में जगह नहीं है। गोदाम में रख दो तो आधी गली भर जाएगी। चौकी मास्टर की वो बारिश के बाद आकाश जैसा नीला छाता। ठीक है, फांग यहाँ इस कारीगरी को मानता है। हाँ, कैसे ले जाएंगे? तुम्हारी मर्जी। अगर गोंग छाते में अनुभवी कारीगर की कमी पड़े तो फांग जी की दुकान से ले आओ, दिन के हिसाब से मजदूरी लगेगी। शू परिवार की निजी नाम मत कर ली है, पेई परिवार का व्यापार मार्क्विस से शुरू होना था। ये हमारी है, मोटी दिवाली के बाद सभी मांस की शादी की हैंडल में छुपा हुआ है। हमारा सदस्य ये को कैसे कर सकता है? यह छाता प्रेम प्रतीक है या माल का भुगतान? पहले माल के भुगतान के रूप में दर्ज करो। अगर तुम सुरक्षित वापस आ जाओ तो फिर प्रेम की बात करेंगे। तो मैं निश्चित रूप से पूरा कर्ज चुका दूंगा। शेन मास्टर, ये मंदिर के लोग मेरे द्वारा भेजे गए प्रार्थना का निमंत्रण है। आज वो शहर से निकल रहा हूँ। पुराने मामले का बयान पहले ही पूरा कर दिया गया है। वो परिवार स्वयं जुर्माना भरकर यहाँ आया है। ये छाता मंदिर में छोड़ दिया गया है। अब किसी और को नहीं दिया जाएगा, नहीं कभी जुए में डाला जाएगा। मास्टर क्या जवाबी निमंत्रण भेजेंगे? जरूरत नहीं। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, वाकई अच्छा है। ग्राहक जी, इस तरफ आइए, नंबर प्लेट मत खो देना। नहीं, इस बार मेरी अपनी दुकान है, अपना अपना नाम है और ऐसे लोग भी हैं जो धीरे धीरे साथ चलने को तैयार हैं। चाहे प्यार हो या बारिश, रास्ता अब मैं खुद ही चुनूंगा।